नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, आज है 22 अगस्त 2022 में आपके लिए 22 अगस्त 2022 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और यूज़फुल क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। दोस्तों, मैंने आज के अपने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव हैं। अगर आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली लेकर आते रहेंगे। चैनल यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, हम आज का अपने ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों, जो ये झारखंड राज्य है, ये पहला ऐसा राज्य बना है जो दोस्तों खेती में ब्लॉकचेन नामक टेक्निक को यूज़ करने वाला राज्य बना है। आप इमेज में देख सकते हैं इस तरह से जो ब्लॉकिंग होती है, इस तरह से दोस्तों ये ब्लॉकचेन का तरीके का अपना करके खेती करी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और समझते हैं। तो दोस्तों, झारखंड में कृषि क्षेत्र में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को लागू करने वाला भारत का दोस्तों यह पहला राज्य बन गया है। दोस्तों, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें कि ब्लॉकचेन क्यों यूज़ करी जा रही है, तो दोस्तों ब्लॉकचेन को लागू करने का उद्देश्य है किसानों को बीज विनिमय योजना और अन्य योजनाओं के तहत प्राप्त बीजों की पारदर्शिता और प्रामाणिकता को लाना इसका उद्देश्य है ब्लॉकचेन खेती का। क्वेश्चन नंबर 2, विकलांग और आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को शुरू किया है? तो दोस्तों, ये जो असम की राज्य सरकार है, इन्होंने दोस्तों विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स नामक परियोजना की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और समझते हैं। तो दोस्तों, जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा ने समाज में विकलांग और आर्थिक रूप से असक्षम बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को शुरू किया है। दोस्तों, इस रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना में 10 महीने के लिए वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिसके बाद बच्चों को पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की 15वें राष्ट्रपति जो कि दोस्तों कौन है? द्रौपदी मुर्मू ने नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? द्रौपदी मुर्मू जी के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों, ये कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेश वर्मा जी। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और समझते हैं। तो राजेश वर्मा जी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव बने हैं। इन्होंने दोस्तों कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लिया है, जो कि दोस्तों तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव नियुक्त किए गए थे। किन्हें? कपिल देव त्रिपाठी जी को। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व मच्छर दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, ये जो वर्ल्ड मॉस्किटो डे है, ये 20 अगस्त को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और समझते हैं। तो वर्ष 1897 में भारत में कार्यरत ब्रिटिश सेना के सर्जन सर, दोस्तों यहाँ पे सर होगा, सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों की खोज की थी। उनके जीवन रक्षक कार्य का सम्मान देने के लिए विश्व मच्छर दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों, यदि हम इस वर्ष की थीम की बात करें, यानी कि 22 अगस्त 2022 की थीम की बात करें, तो दोस्तों क्या रही है थीम? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ। दोस्तों, थीम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 5, आतंकवाद से लड़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों, जो अमित शाह हैं, जो कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इन्होंने रणनीति सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। किस लिए? आतंकवाद से लड़ने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा राजनीति सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए शीर्ष नेतृत्व को एक साथ लाता है। इस सम्मेलन में पुलिस अधिकारी, सुरक्षा व्यवसायी और विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी भाग लेते हैं। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा तैयार राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का उद्घाटन भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्तारा एयरलाइन कंपनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों नगर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी भारत के हवाई यातायात डेटा के अनुसार जो विस्तारा भारत में 10.4% की बाजार हिस्सेदारी के साथ दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन गई है। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है विस्तारा एयरलाइन की, तो विस्तारा एयरलाइन से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर कर लेते हैं। दोस्तों विस्तारा भारत की एयरलाइन कंपनी है। इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा। अध्यक्ष इसके भास्कर भट्ट हैं और इसके सीईओ कौन है? विनोद कन्नन। आपने विस्तारा एयरलाइन से रिलेटेड ये सभी फैक्ट को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा बाजार नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसे किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि दोस्तों केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री ने भारतीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा बाजार नामक ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप एक बाजार मंच है जो जल कृषि क्षेत्र में शामिल विभिन्न हितधारकों को मछली के बीज, चारा, दबाव आदि जैसे कच्चे माल और मछली के लिए आवश्यक सेवाओं के शोध में जानकारी प्रदान करने के मदद करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 8, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा हैलीफैक्स, कनाडा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अपने इस क्वेश्चन को हम और समझते हैं। तो 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कनाडा के हैलीफैक्स में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन से सभी देश पारंपरिक हित और संसदीय सहयोग के मामलों पर चर्चा करने के लिए अन्य राष्ट्रमंडल देशों के साथ बातचीत भी करेंगे। भारतीय संसदों के दल का नेतृत्व लोकपाल अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। दोस्तों ये जो भारतीय सांसदों का जो दल का नेतृत्व है वो कौन करने वाले हैं? वो करने वाले हैं लोकपाल अध्यक्ष कौन? ओम बिरला। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, यूरोप में आयोजित यूईएफए महिला चैंपियंस लीग 2022 में खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो मनीषा कल्याण जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी बनी है। दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये खेल से संबंधित आपके लिए प्रश्न हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो भारत की 20 वर्षीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी मनीषा कल्याण ने इतिहास रच दिया है। वह यूईएफए महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। मनीषा ने यह कीर्तिमान माक्रियो स्टेडियम में अपोलन लेडीज फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हुए बनाया है। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने दही हांडी खेल को आधिकारिक रूप से एडवेंचर खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो महाराष्ट्र की राज्य सरकार है, इन्होंने दही हांडी खेल को एडवेंचर खेल देने की घोषणा कर दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो महाराष्ट्र राज्य ने दही हांडी खेल का आधिकारिक रूप से एडवेंचर खेल देने का दर्जा देने का घोषणा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस खेल श्रेणी के तहत भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है। दोस्तों यहाँ से हमारे वीडियो का बहुत ही बेहतरीन पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि दोस्तों आज का डेली स्टैटिक जीके का सेशन है। दोस्तों आई होप सो आपको हमारा यह सेशन भी पसंद आएगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों अपना अगला वीडियो लाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिपिटक किसी धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं? तो दोस्तों ये जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी पुस्तकें हैं वो त्रिपिटक धर्म से संबंधित है। जैसे क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक ट्रेन की गति किस गति का उदाहरण है? तो दोस्तों ये जो ट्रेन की गति होती है ये रूपांतर गति का उदाहरण होती है।
दोस्तों यदि आपने इन्हीं क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना है तो आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको इन्हीं क्वेश्चंस को भी फुल डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लेकर के आएंगे, यदि आपको हमारा यह पार्ट अच्छा लगता है वीडियो का तो। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये जो गंगा सागर मेला है यह पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हृदय के संकल्प को और क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये जो हृदय के संकल्प होता है इससे हम लोग हृदय का संकल्प भी कहते हैं और सिस्टोल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शाहनामा किसकी कृति है? तो दोस्तों ये जो फिरदौसी हैं ये इनकी कृति क्या है? शाहनामा। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने पहले 22 अगस्त 2022 का करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा, फिर हमने आज का डेली स्टैटिक जीके क्वेश्चन का सेशन भी हमने कवर किया। दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया है और जिन्होंने नहीं भी लाइक किया उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।